शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। मोदी को सुनने के लिए उनके समर्थक यहाँ पे भारी संख्या में आए हुए हैं। उनमें काफी जोर से, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या बोलना है। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो पवन सुत हनुमान की, जय बोलो सत्य सनातन हिंदू धर्म की, जय भारत माता की जय वंदे मातरम। वंदे। मोदी जी की रैली को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? मोदी जी मैं चेंबूर मुंबई से आया हूँ और मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ, धर्म रक्षक हूँ और मैं स्वयं कीर्तनकार, सत्संग प्रवचन कर रहा हूँ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ, धर्म रक्षक हूँ, धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ और घर घर जाके प्रसार कर रहा हूँ। एक अनासक्त, आसक्ति रहित संत हूँ। रैली को लेकर आप क्या बोलेंगे? मोदी जी की रैली को लेकर? मोदी की रैली के बारे में मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। मोदी हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे हृदय का मोदी, हमारे सांस से जुड़े हैं, हमारे श्वास ही मोदी जी है। और क्या बोलो? विपक्ष का बोलना है, महाविकास आघाड़ी का बोलना है हमारी सरकार आएगी और हमारी सरकार ही आएगी। हिंदुओं को, जो हिंदुओं के पक्ष में, वो हमारी सरकार ही आएगी। मैं खुद लाऊंगा, मैं एक संत हूँ, सब राक्षसों को भेज दूंगा। इनको चुनाव से पहले मृत्युलोक में, यमलोक में भेज दूंगा। ये लोग चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस वालों को यमलोक भेज दूंगा। धन्यवाद। रैली के बाद आपका क्या बोलना है? पीएम जी के भाषण के बाद? पीएम जी के भाषण के बाद मुझे ऐसा लगता है मुंबई की जनता महायुति को जिता करके देगी और सबसे ज़्यादा उनकी अपील है ना कि आने वाले समय में जब आप चुनाव जिता करके देंगे तो मैं खुद ही आऊँगा यहाँ पर शपथ दिलाने के लिए। वो लोगों को चुभता है। और दूसरा एक सबसे बड़ा विषय है, जम्मू कश्मीर में आज तक जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है उसकी शपथ लेकर के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने। इस बार भारत के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री ने कश्मीर का राज्य संभाला है। ये बहुत बड़ा विषय है जो दिखता है कि 370 खत्म होने के बाद भारत में, कश्मीर में कितना परिवर्तन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी कम से कम 40 मिनट तक बोले होंगे, उसमें देश के कल्याण की ही बात किए हैं और मुंबई के लोगों को जो सौगात दिया है लाडली बहना, वो वैसे भी हिट होने वाली है और महायुति की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले ब्लास्ट होते थे, लेकिन आज मुंबई में भी ब्लास्ट नहीं होते। उसे लेकर आप क्या बोलेंगे? सचमुच ये बात सही है कि वो उन्होंने बताया कि जगह जगह पर कोई सामान दिखता था तो लोग डरते थे और डराया भी जाता था कि आप सब कोई भी सामान देखते हो तो उस सामान पर आप पुलिस को हिदायत, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को सूचना दीजिए। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा आप देखेंगे लोग निडर होकर के रात भर घूमते हैं। महिलाएं, ये ज़रूरी नहीं कि वो रात को नहीं घूमें, जब भी उनको मौका मिलेगा घूमती हैं, काम धंधे पे जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे उसको उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं जो छोड़ दिया है। उसे लेकर मोदी जी ने कहा है वो सावरकर जी को नहीं मान रहे हैं और जो ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे मौलाना है, उन्होंने 17 मांगे रखी हैं समर्थन के लिए, उसको भी उद्धव जी और बाकी जो सहयोगी है उन्होंने उसे मान लिया है। उसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, ये चुनाव सभा है, हर लोग अपने अपने विषय में कहते हैं। कौन सी मांग माने हैं, कौन सी मांग नहीं माने हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि उन लोगों ने उनकी सारी मांगे माने हैं। ये महाराष्ट्र के लिए दुखद है और आने वाले समय में आज भी आप देखिए जहां जहां मुस्लिम बस्तियां ज़्यादा हैं वहां हिंदू बस्ती जो है उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसको वोट देना है। उसको सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हिंदू समाज ही है और जहाँ पर मुस्लिम कम है या नहीं है वहाँ के लोगों की से बात करो तो कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज की तारीख में ज़रा सा भी उनको मौका मिलेगा तो निश्चित ही हिंदुओं को परेशान करेंगे। इसलिए मोदी जी ने जो कहा एकदम सही कहा है। आज जो शासन है ना, मोदी जी के शासन जो है वो आतंकवादियों को डरवाता है, गुंडे लोगों को घर बैठने के लिए बाध्य करता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो चाहूँगा कि
युति सरकार फिर से आए और मोदी जी आकर के यहाँ नई सरकार का वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं मोदी के राज्य में जो है आतंकवादी डरते हैं और वो घबराते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे आज मोदी का जो भाषण है उसको लेकर? जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है कि महायुति सरकार को जिताइए, ताकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं यही महायुति से सभी उम्मीदवारों के लिए अपील करूंगा, महाराष्ट्र की जनता से, कि हमें प्रचंड बहुमतों से इन्हें जिताना है, ताकि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और महाराष्ट्र का विकास होगा। कहीं कि विपक्ष का बोलना है कि मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे उन्हीं की सरकार आएगी, उसको लेकर आप क्या बोलते हैं? वो तो सारी दुनिया देखती है, सारी जनता जानती है। मोदी जी जब से आए हैं तब देश का प्रगति हुई है, देश का विकास हुआ है और महाराष्ट्र का भी विकास हुआ है। जब से महायुति की सरकार आई है तब से आप खुद सब देख रहे हैं, आप खुद मीडिया वालों देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की कितनी प्रगति हुई है। एक इसको बोलने की और सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का प्रगति है, महाराष्ट्र का विकास है और सभी लोग से यही मैं अपील करूंगा कि महायुति को फिर से जिताइए और महाराष्ट्र का प्रगति कीजिए। कहीं ना कहीं इनका बोलना है कि महायुति को फिर से जिताइए और महाराष्ट्र की प्रगति कीजिए। आपका क्या बोलना है मोदी जी के भाषण को लेकर, आप कैसे देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कुछ बोला है एकदम 100% सही बोला है और जो कुछ उन्होंने बोला आगे भविष्य में वही होने वाला है, सब कुछ वही होने वाला है। उन्होंने हमारी इस देश की जनता को एकदम निर्भीक बनाया है, आतंकवादी फ्री बनाया है, डेवलपमेंट में हम टॉप 5 में पहुंच गए हैं और भी बहुत सारे सपने जो मोदी जी ने हम लोगों के हैं उसको सिद्ध करके देंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और हमारी महायुति की गवर्नमेंट 100% आ रही है, 100% आ रही है। मोदी जी ने कई जो योजनाएं हैं उसकी सौगात दी है महाराष्ट्र के लोगों को। उन्होंने किसानों के लिए जो बिजली फ्री की है और भी ढेर सारी जो योजना उसकी सौगात दी है, उसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात, अपने मोदी जब से पंतप्रधान बने हैं वो देश का विकास ही करते हैं। बिल्कुल उनके पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है, वो विकास करती है। महाराष्ट्र भी सरकार भी जब आई है तो महाराष्ट्र सरकार जब से आई है तभी वो विकास करती है। बाकी दूसरे पार्टी को विकास नहीं चाहिए, उसको भ्रष्टाचार चाहिए। हमने 10 साल में कभी नाम नहीं सुना भ्रष्टाचार करे। 10 साल पहले आप जब देखते थे कोई भी भ्रष्टाचार की बात करता था, इसने भ्रष्टाचार, लेकिन मोदी जी आए तो सिर्फ विकास ही विकास, राजनीति करती है। यानी मोदी जी कहीं ना कहीं खाली विकास की बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है लाड़की बहन योजना को लेकर मोदी सरकार ने कहा है कि हम जीतेंगे तो उसको 2100 करेंगे। वहीं कांग्रेस का बोलना है कि हम उसको 3000 रुपया करेंगे। उसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस का काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। जब तक उनकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर थी और अब पूरे भारत देश के अंदर थी, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस का काम है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, झूठ की राजनीति करना। जिस तरफ आप देख रहे हो, आज 10 साल 2 साल हो गए और 3rd टाइम जी पीएम जी चुन के आए हैं। आप देश के अंदर सुरक्षा देखिए, आप देश के अंदर विकास देखिए, विकास का कार्य देखिए। आज महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं कि हम देख रहे हैं कितने बड़े बड़े अटल सेतु बने हैं, जो फ्रीवे बने हैं, जो रोड बने। आज टोटल सीमेंट और कंक्रीटीकरण का काम हो गया है। इतने साल कहाँ थी कांग्रेस? हम तो पूछते हैं कि ना उनका कोई आमदार आता था, ना कोई खासदार आता था। अगर आप उनके नगर सेवक को भी मिलने जाना पड़ता तो आपको 15 दिन आपको लाइन लगानी पड़ती थी। मगर आज जब मोदी जी के आने के बाद वो एक बौखला गए हैं। अब उनके पास विकास के नाम पे वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है। आज वो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाति की बंटवारे की बात करते हैं। इसके लिए मोदी जी ने भी कहा है और योगी जी ने भी कहा है, बटोगे तो कटोगे। वही नारा लेके हम सबको चलना है और हमको मोदी जी के साथ चलना है और महाराष्ट्र के अंदर हमें महायुति की सरकार लानी है। हमारा सबका प्रण है। एक बार हम सब बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने लोग भी लोग आए थे मोदी के भाषण सुनने के बाद सबका यही कहना है कि यहाँ पे मोदी की सरकार आएगी। महाक्रांतिवीर लवजी साल्वे जी का जयंती दिन है आज, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब ने हम मातंग समाज के हैं, भारतीय नवनिर्माण लवजी सेना के हम सेना प्रमुख है, PS मोतीवाड़ मेरा नाम है। उन्होंने ये जाहिर सभा में, ये मुंबई में ऐसा कहा है कि महाक्रांतिवीर लवजी साल्वे जी की आज जयंती है और ये जाहिर रीत्या उन्होंने कहा है। इसीलिए उनका मैं मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनको मैं कहना चाहता हूँ कि महाक्रांतिवीर लवजी साल्वे जी ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। सब बड़े बड़े क्रांतिकारक तैयार करके उन्होंने हमारे देश का सुरक्षा और देश का अंग्रेज़ों को भगाने के लिए काम किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि उनको महापुरुषों के यादी में
मतलब शामिल किया जाए। इसीलिए मेरी मांग है उनको भारत रत्न दिया जाए। और दूसरी बात है साहित्य रत्न डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे जी का भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारा उनको भी मैंने लेटर दिया हुआ है। राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी मुर्मू मैडम को भी मैंने लेटर दिया हुआ है, पत्र व्यवहार किया हुआ है, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। और यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान जी एकनाथराव जी शिंदे साहब को मैंने लिखित रूप से निवेदन किया है। उन्होंने ऐसा उत्तर मुझे दिया है कि महाराष्ट्र शासन से कोई भी भारत रत्न पुरस्कार की सिफारिश की जाती नहीं है, और ये सिफारिश सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब भारत के राष्ट्रपति, ये दोनों ही कर सकते हैं। इसीलिए हमको देने की कोई भी आवश्यकता नहीं, सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो मोदी जी के पास नहीं जा सकते, हम जा सकते महाराष्ट्र के होके। महाराष्ट्र के हमारे दैवत है महाक्रांतिवीर लहूजी साल्वे जी है, अन्नाभाऊ साठे जी है। उनका एक देखा जाए तो हम सर्वसामान्य एक लहूजी सैनिक है, एक मैं जिम्मेदार व्यक्ति होके भी मैं सर्वसामान्य व्यक्ति की तरह मैं गुरुजरी करना चाहता हूँ, उनको विनती करना चाहता हूँ कि आप महाक्रांतिवीर लहूजी साल्वे जी का आज यहाँ पे नाम लिया हुआ है, हमको हमारे मातंग समाज को बहुत गौरव की बात है। और इसीलिए उनको मैं कहना चाहता हूँ, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब को भी मैं करता हूँ, विनती करता हूँ। आपने मुझे तो रिप्लाई दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है, लेटर लिखित दिया हुआ है कि हमको नहीं करना चाहते, हम तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो आप डायरेक्ट केंद्र सरकार से आप निवेदन करो, वहाँ से मिलो, तब आपको मिल जाएगा। इस मेरा नाम है, मैं भारतीय नवनिर्माण लहूजी सेना से हूँ, मैं भारतीय नवनिर्माण लहूजी सेना का सेना प्रमुख हूँ। मेरा नाम है PS मोतेवाड़, मैं मुंबई में रहता हूँ। और मोदी जी का विचार एक अच्छा है, अच्छा चल रहा है, यही मैं आज के सभा की खुशी मुझे यही है कि आज तक का प्रधानमंत्री महाक्रांतिवीर लहूजी साल्वे जी की जयंती के अवसर पर आज बहुत बड़ा योगदान, इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ये दोनों महापुरुषों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, यही मेरी मांग है हमारे मातंग समाज की ओर से और भारतीय नवनिर्माण लहूजी सेना की ओर से मेरी मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।